शिकारपुर नामक गांव में राधा और करुणा नाम की दो सगी बहनें रहती थी। राधा और करुणा के माता पिता की मृत्यु उनके बचपन में ही हो चुकी थी। दोनों बहनें अब बड़ी हो चुकी थी और गांव में ही किसी सेठ के यहाँ काम किया करती थी। दोनों दिन भर काम करती और शाम को वापसी में जब घर आती तो रास्ते में रुककर एक तालाब के पास थोड़ी देर सुस्ता लिया करती। वो तालाब देखने में बहुत खूबसूरत था। वो दोनों वहां बैठकर बहुत सारी बातें किया करती और तालाब को देखकर खुश हुआ करती थी। वैसे तो देखने में दोनों ही बहनें बड़ी सुंदर थी, परंतु दोनों के स्वभाव में बहुत ही बड़ा फर्क था। बड़ी बहन राधा बहुत ही कोमल और दयालु स्वभाव की थी, जबकि छोटी बहन करुणा बहुत ही चंचल और स्वयं में खोई रहने वाली थी। एक दिन दोनों बहनें तालाब के किनारे पहुंची। करुणा तालाब के किनारे बैठ गई और राधा जंगल के पास से कुछ फल लाने के लिए चली गई। जब वो फल लेकर वापस आई तो देखा कि करुणा तालाब में पत्थर मार रही थी। तभी राधा दौड़ कर आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे करुणा, ये क्या कर रही हो? तालाब में पत्थर क्यों मार रही हो? दीदी देखो ना, तालाब में पत्थर मारने पर कितना मजा आ रहा है। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे खेलने दो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं करुणा, रुक जाओ। इस तालाब में मछलियाँ भी हो सकती है। अगर तुम इस तरह तालाब में पत्थर मारोगी तो किसी मछली को चोट लग सकती है और वो मर सकती है। और कभी भी हमें किसी भी जानवर को बेवजह नहीं मारना चाहिए। नहीं नहीं दीदी, कुछ नहीं होगा। मुझे प्लीज पत्थर मारने दो ना। वैसे भी सारा दिन काम करके हम थक जाते हैं। थोड़ा तो दिमाग को आराम कर लेने दो। मुझे पत्थर मारना है। ऐसा कहकर करुणा फिर से पत्थर उठा लेती है, लेकिन इस बार राधा उसके हाथ से पत्थर गुस्से में छीनती है और कहती है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता करुणा? मैंने तुम्हें मना किया ना कि इस तालाब में मछलियां हो सकती हैं, उन्हें चोट लग सकती है। तुम्हारी वजह से उन्हें तकलीफ होगी। तुम्हें अगर खेलना है तो कोई और तरीका निकाल लो, लेकिन पत्थर नहीं इस्तेमाल करोगी तुम। ऐसा कहकर राधा सारे पत्थर उठाकर दूर फेंकती है। तब करुणा को बहुत गुस्सा आता है और वो राधा से बोल पड़ती है, तुम्हारी बातें तो मुझे समझ ही नहीं आती दीदी। क्या पता तुम्हें हर बात से इतनी दिक्कत क्यों रहती है। ठीक है, तो तुम ही बैठो इस तालाब के किनारे। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ नहीं बैठना। ऐसा कहकर करुणा गुस्से में वहां से चली जाती है। तब राधा कहती है, हे तालाब की मछलियों, मेरी बहन को माफ करना। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बहुत भोली है ना, और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। उसकी बातें तुम लोग अपने दिल पर मत लेना। राधा ने ऐसा कहा ही था कि तभी वहां पर एक सुनहरी जादुई मछली प्रकट होती है और देखते ही देखते वो सुंदर लड़की में बदल जाती है। राधा उसे देखकर चौंक जाती है। तभी वो सुंदर लड़की राधा से कहती है, राधा, तुम सचमुच बहुत दयालु हो। अपने साथ साथ दूसरे जानवरों की भी बहुत चिंता करती हो। तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हारी इस दया से खुश होकर तुम्हें कोई वरदान देना चाहती हूँ। बताओ, मैं तुम्हें क्या वरदान दूँ? हे सुनहरी मछली, आप कौन है? क्या ये तालाब आपका ही है? हाँ, मैं इस तालाब में कई सालों से रहती हूँ और मैं एक जादुई मछली हूँ। बताओ, मैं तुम्हें क्या वरदान दूँ? जादुई मछली, अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहती हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जो भी इच्छा मांगूंगी वो पूरी हो जाए, ताकि मैं अपनी छोटी बहन की हर इच्छा को पूरा कर सकूं और गांव वालों की भी खूब मदद कर सकूं। ठीक है राधा, तथास्तु। ऐसा कहकर वो मछली वहां से गायब हो जाती है। राधा बहुत खुश होकर अपने घर आती है और अपनी छोटी बहन को सारी बात बताती है। ये सुनकर करुणा कहती है, ये तो क्या उल्टा पुल्टा बोल रही है दीदी। कौन सी सुनहरी मछली, कौन सा वरदान? ये सब बकवास बातें हैं जो कि बच्चों की किस्से कहानियों की किताबों में होती है। और बल्कि आजकल तो बच्चे भी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते। लगता है तालाब के पास से कोई सपना देख कर आ रही हो तुम। नहीं नहीं करुणा, मैं सच कह रही हूँ। तुझे यकीन नहीं होता ना, तो तू बता, मैं तेरी कौन सी इच्छा पूरी करूँ? अच्छा तो ठीक है दीदी, अगर तुम मेरी कोई इच्छा पूरी ही करना चाहती हो तो मुझे एक बहुत सुंदर सी ड्रेस चाहिए
क्या तुम मुझे एक सुंदर सी ड्रेस दे सकती हो? मेरी बहन करुणा को एक बहुत सुंदर सी ड्रेस मिल जाए। राधा के ऐसा कहते ही करुणा को एक बहुत ही सुंदर ड्रेस मिल जाती है। उस ड्रेस को पहने हुए करुणा बहुत सुंदर लग रही थी। करुणा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो गोल गोल घूमने लगी और खुश होने लगी। फिर वो अपनी दीदी से बोली, अरे वाह दीदी, तुम तो सच कहती हो। तुम्हें तो सचमुच जादुई वरदान मिल गया है। मुझे बताओ, और तुम क्या क्या कर सकती हो इस जादुई वरदान से? तेरी हर इच्छा को पूरी कर सकती हूँ मेरी बच्ची, क्योंकि मैंने तो वरदान मांगा ही तेरे लिए है कि जो भी तू चाहे वो इच्छा मैं पूरी कर दूं, ताकि तेरे साथ साथ मैं गांव वालों की भी मदद कर सकूं। अच्छा दीदी, तुम मेरी हर इच्छा को पूरी कर सकती हो ना? हाँ करुणा। ठीक है, तो मुझे ना बहुत सुंदर सा घर चाहिए। ठीक है। इसी तरह करुणा फरमाइशें करती गई और राधा उन्हें पूरी करती गई। अब दोनों बहनों का जीवन बड़ा ही सुखपूर्वक बीत रहा था, क्योंकि जरूरत की हर चीज उन्हें मिल जाया करती थी। लेकिन उनमें से कुछ भी राधा अपने लिए नहीं रखती थी और वो हमेशा की तरह अभी भी काम पर जाया करती। एक दिन की बात है, राधा काम से वापस आ रही थी। तभी मोहल्ले की शीला आंटी अपनी बेटी निधि के साथ वहां से जा रही थी। राधा ने पूछा, अरे शीला आंटी, आप इतनी परेशान होकर निधि को लेकर कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं राधा, निधि की बहुत तबीयत खराब है। मेरे पास इसका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए अपने लिए कोई काम ढूंढने जा रही हूँ, ताकि कुछ पैसे मिले तो निधि का इलाज करवा सकूं। ये सुनकर राधा को शीला आंटी पर बहुत ज्यादा दया आ गई और राधा ने कहा, रुको रुको शीला आंटी, निधि को मैं अभी ठीक कर देती हूँ। ऐसा कहकर राधा ने अपने मन में इच्छा की कि निधि ठीक हो जाए और देखते ही देखते निधि ठीक हो गई। शीला आंटी बहुत खुश हुई और राधा की जादू से निधि को ठीक कर देने वाली बात अब गांव में आग की तरह फैल गई। अब गांव वाले अपनी परेशानी लेकर राधा के पास आते और राधा लोगों की मदद किया करती और उनकी परेशानी दूर करती। ये देखकर गांव वाले राधा की बहुत तारीफ करते। अब राधा की इज्जत गांव में कई गुना अधिक बढ़ चुकी थी। लेकिन करुणा को ये सब देखकर राधा से बहुत जलन होने लगी थी। एक बार करुणा अपने मन में सोचने लगी, अरे दीदी, ये क्या? जब से दीदी को जादुई वरदान मिला है, गांव वाले उसकी कितनी इज्जत करते हैं। काश उस दिन मैं उन पत्थरों को तालाब में ना फेंकती और थोड़ी देर और वहां रुक जाती, तो वो जादुई वरदान मुझे मिलने वाला था। मुझे यूं अपनी जरूरत के लिए बार बार दीदी को नहीं बोलना पड़ता। लेकिन अगर दीदी वरदान मांग ही रही थी, तो वो ऐसा वरदान मांग लेती ना कि मेरी बहन जो चाहे वो हो जाए। दीदी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो मुझे अपनी शक्तियां नहीं देना चाहती थी। उन्होंने मेरे साथ गलत किया। मैं ऐसा क्या करूं कि वो वरदान मेरी मुट्ठी में आ जाए? दीदी तो मुझे ये वरदान मेरे हाथ में देंगी ही नहीं। ऐसे ही समय बीत रहा था और बीतते समय के साथ साथ करुणा की राधा से जलन भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन करुणा राधा से बोलती है, दीदी, तुझे ये जो वरदान मिला है, अगर मैं थोड़ी देर और रुक जाती तो वो वरदान मुझे भी मिलता ना? हाँ छोटी, हो भी सकता है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, वरदान तुझे मिले या मुझे, काम तो एक ही है। नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं मानती। अगर वो मुझे मिलता तो वो मेरा होता, वो तुझे मिला है तो वो तेरा है। लेकिन एक बात है, मान लो अगर तुझे कुछ हो जाए तो क्या वरदान तेरे साथ ही चला जाएगा? फिर ये वरदान किसी का भला नहीं कर पाएगा ना? नहीं नहीं करुणा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया तो मैं ये वरदान तुझे देकर जाऊंगी और तू इससे लोगों की मदद किया करना, ठीक है? मैं तो मजाक कर रही थी दीदी, तेरा वरदान भला मैं क्यों इस्तेमाल करूंगी? ओह छोटी, तू कितना सोचती है। सब छोड़ और चल खाना खाते हैं। और फिर दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते करुणा अपने मन में सोचती है, अगर मैं दीदी के खाने में जहर मिला दूं, तो वो जहर मिला खाना खाकर मर जाएगी और इसके मरते ही इसका वरदान मुझे मिल जाएगा। और यही सोचकर अगले दिन करुणा अपनी बहन के खाने में जहर मिला देती है और उसे खाने के लिए खाना दे देती है। दीदी, चलो खाना खा लेते हैं। राधा जैसे ही पहला निवाला उठाती है, उसके घर के बाहर कोई गाय जोर जोर से रांभ रही थी।
राधा अपनी बहन से कहती है, करुणा, लगता है बाहर जो गाय आई है वो भूखी है। तू खाना खा, मैं अपने हिस्से का खाना उसे दे देती हूँ। करुणा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राधा नहीं रुकी और उसने अपने घर के बाहर आकर गाय के बछड़े को वो खाना दे दिया। थोड़ी ही देर में गाय का वो बछड़ा हताश जमीन पर पड़ा था। राधा को अब ये समझने में देर ना लगी कि करुणा ने वरदान के लालच में उसके खाने में मिलावट की थी। तब तक करुणा भी बाहर आ चुकी थी और राधा उससे गुस्से में बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू वरदान के लालच में इतनी अंधी हो जाएगी कि मुझे जहर दे देगी। ठीक है करुणा, अगर तुझे ये वरदान ही चाहिए और अपनी बहन नहीं चाहिए तो ले, मैं अपना वरदान आज से तुझे देती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं तुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब मैं तेरे पास कभी लौटकर नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर राधा घर से निकल जाती है। अब करुणा घर में अकेली थी। रात होती है। करुणा को रात के अंधेरे में डर लगता है। करुणा अपने मन ही मन में सोचती है, दीदी मुझे अकेला छोड़कर चली गई, मैं दीदी के बिना कैसे रहूंगी। दीदी तो हर समय मेरे साथ रहती है, मेरे लिए खाना बनाती है, मुझे प्यार करती है। दीदी के सिवा मेरा कोई नहीं है, मुझे तो उनके बिना जीना भी नहीं आता। हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब मैं दीदी से माफी कैसे मांगू? शायद वो कभी वापस मुझसे मिलने भी नहीं आएगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं ही मर जाती। सारी रात करुणा पछताते हुए गुजार देती है। सुबह करुणा अपनी दीदी को ढूंढने के लिए जैसे ही बाहर निकलती है, उसकी दीदी दरवाजे पर उसे मिल जाती है। करुणा उसे गले से लगा लेती है और उससे माफी मांगती है और उसकी दीदी कहती है, मुझे पता था कि तू मेरे बिना नहीं रह पाएगी। मैं तो तुझे माफ करने ही आई हूँ। तू मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ पगली। फिर वो दोनों बहनें साथ मिलकर रहने लगती हैं और अपनी वरदान का दोनों बहनें हमेशा अच्छा ही उपयोग करती हैं और गांव वालों का भला करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा कोई वरदान मिलता तो आप क्या वरदान मांगते, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।